हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में ड्रॉट है इस साल। उसके कुछ कारण है अपने अल नीनो एंड ऑल। तो क्या आने वाले समय में स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है? एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं इस ड्रॉट के, मोरओवर क्लाइमेट चेंज क्या है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है अमेजॉन की जो सूख गई है, जिसको ब्लैक रिवर भी कहा जाता है। वील फर्दर सी अबाउट इट, देन विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रॉब्लम्स इन द मेन एक्सपेक्टेशन। बिफोर स्टार्टिंग यू शुड नोट डाउन व्हाट आर द कंट्रीज जो इस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में आती है। इसमें कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सरीनेम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, बोलिविया एंड पेरू आते हैं। वाई न्यूज? सो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जिसको अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है, करंटली यहाँ बहुत सीवियर ड्रॉट है एंड एनवायरमेंट क्राइसिस जो है ये बहुत वहाँ के जो इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, तो ये एंटायर इकोसिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है, उनकी लाइफ को हैम्पर करने के साथ साथ। दिस इज द इमेज। सो हियर यू कैन सी द रिवर ऑफ द अमेजॉन एंड दीज आर द कंट्रीज जो इसके आसपास आती हैं, जैसे इक्वाडोर है, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, बोलिविया, फ्रेंच गुयाना, सरीनेम एंड द गुयाना एंड द ब्राजील इज वेल। सो दिस इज इट। नाउ ये जो एनवायरमेंट क्राइसिस है, ये बहुत सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शंस लेकर के आ रहा है वहाँ के लोगों की लाइफ में। एक ये रियो नेग्रो बेसिकली ट्रिब्यूटरी अमेजॉन रिवर की है, यू कैन सी। इसको ब्लैक रिवर भी कहा जाता है। ब्लैक रिवर इसलिए क्योंकि इसमें सिल्ट कम होता है, बट ऑर्गेनिक कंटेंट जो डिकम्पोज होता है वो ज्यादा होता है, तो उससे इसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो जो ब्लैक रिवर है ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है अगर हम डिस्चार्ज लेवल की बात करेंगे तो। और ये 13.59 मीटर्स जो है, जो सिटी है माइनस क्यू से 13.95 मीटर नीचे इसका जो है वो लेवल पहुंच चुका है, बेस लेवल। हियर यू कैन सी दिस वाज द होल बेसन ऑफ द रिवर एंड नाउ ये जो थोड़ा थोड़ा है, दिस इज द लेफ्ट वन। अमेजॉन जो है इसको प्लैनेट की लंग्स कहा जाता है एंड इट इज अराउंड 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। सो ये लगभग या फिर ऑस्ट्रेलिया के एरिया के बराबर है और इसमें 150 बिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा जो कार्बन है वो स्टोर्ड है। पिछले 5 सालों में अगर हम देखेंगे तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट 17 से 20% जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। नाउ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है ये, और इसको अमेजोनिया कहा जाता है, ये अगर हम पूरे प्लैनेट का सरफेस देखें तो 1.3% है। केवल लैंड सरफेस की बात करें तो 4.1% है। लेकिन अगर हम बायोम की तरह बात करेंगे तो ये लगभग 10% सारी वर्ल्ड की जितनी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं वो इसमें है। और ऐसी बहुत सी अननोन स्पीशीज हैं जो अभी डिस्कवर हो रही हैं एंड बहुत सी स्पीशीज इसमें एंडेमिक है जो और कहीं मिलती नहीं है। अमेजॉन जो है ये अपने आप में सबसे लार्जेस्ट रिवर है अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे वाटर में। एंड ये जो है ये पेरू से स्टार्ट होते हैं एंड ब्राजील से खत्म होते हैं, ये अटलांटिक ओशन में चली जाती है। अब इसके कॉजेस क्या हैं? तो अल नीनो फिनोमिना जो है ये वन ऑफ द की ड्राइवर्स है अमेजॉन में। अल नीनो में एबनॉर्मल वार्मिंग हो जाती है सरफेस वाटर्स की पैसिफिक ओशन में। तो अब अगर यहाँ पे वार्मिंग होगी, हियर इफ दिस इज इट एंड हियर यहाँ पे ओके, सो इस तरफ एरिया में अल नीनो इफेक्ट है एंड अगर यहाँ वार्मर वाटर्स होंगे, हियर वुड बी कोल्ड वाटर्स। इससे क्या होगा, जो ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, रेनफॉल कम हो जाएगी, ड्रॉट कंडीशंस इंक्रीज हो जाएंगी। तो यही हो रहा है। इसका एक कारण और है कि जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर साउथ अमेरिकन कंटिनेंट एंड यहाँ पर दूसरा है कि जो हाई वाटर टेम्परेचर्स हैं नॉर्दर्न ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन में, यहाँ पे वो जो टेम्परेचर्स जो हैं वो थोड़े से हाई हैं। अब वार्मर कंडीशंस की वजह से हीट जो है वो राइज करेगी एयर में और ये यहाँ से अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पहुंचेगी। ये जो हीटेड अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पहुंचने के बाद यहाँ पे जो क्लाउड फॉर्मेशन उसको इनहिबिट कर देती है, उसको हटा देती है, जिससे रेनफॉल बहुत ज्यादा कम हो जाती है। दिस इज द रीजन। एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस की बात करें तो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज इस सिचुएशंस को और बेकार बना रहा है। डिफॉरेस्टेशन है वन ऑफ द प्राइमरी, अगर इसके लिए जरूरी है तो वो एग्रीकल्चर और लॉजिंग जो हो रहा है उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये अमेजॉन की जो एबिलिटी है कि वो क्लाइमेट को रेगुलेट कर ले या मॉइस्चर रिटेन कर ले, इसको कम कर देता है। माइनिंग वहां बहुत ज्यादा है, रिसोर्स रिच रीजन है अमेरिका। सो द थिंग इज यहाँ पे माइनिंग की वजह से जो है वो बैंक्स जो है वो इम्पीड हो जा रहे हैं रिवर के। अगर यहाँ पे रिवर है और यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनिंग चल रही है तो ये जो बैंक्स है ये इम्पीड हो जा रहे हैं, रिवर अपना कोर्स चेंज कर सकती है। तो इससे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में प्रॉब्लम आ रही है, पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रहे हैं एनवायरमेंट में। सो ये फर्दर क्लाइमेट को और बेकार कर देता है। इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे? तो जो रियो नेग्रो है ये दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रिवर है अगर हम डिस्चार्ज लेवल की बात करेंगे तो ये अपने 121 सालों के ट्रैक में सबसे कम गई है, विच इज अराउंड 13.59 मीटर्स। सो इससे क्या होगा, ये यू कैन सी, अगर वो नीचे जाएगी तो यहाँ पे जो हाउस बोट्स हैं या बहुत सारी जो छोटी छोटी बोट्स यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कम कर देती है। जो बहुत दूर दूर रिमोट विलेजेस थे जो केवल रिवर से ही कनेक्टेबल थे वो कट चुके हैं और ये जो शिप्स वगैरह हैं ये बिल्कुल बैंक के पास खड़े हैं। वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा ट्रिगर होगी इसकी वजह से। मोरोवर बहुत ज्यादा एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, बहुत ज्यादा CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, फर्दर वो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाएगा।
एयर पोल्यूशन की बात करेंगे तो इन फायर से जो स्मोक है ये एयर क्वालिटी हजार्ड लेके आ रहा है ह्यूमन हेल्थ के लिए, विजिबिलिटी कम हो चुकी है। सो अगर हम बायोडाइवर्सिटी बात करें तो अपना 140 से ज्यादा डॉल्फिन जो हैं वो रिवर्स में खत्म हो चुकी हैं, जिसमें पिंक डॉल्फिन आती है जिसको टुकूसिस भी कहा जाता है, और बेसिकली ग्रे डॉल्फिन। पिंक डॉल्फिन इज डिफरेंट एंड टुकूसिस इज आल्सो नोन एज द ग्रे डॉल्फिन। ये दोनों ही खतरे में हैं। जो लो वॉल्यूम है वाटर रिवर्स में, ये ह्यूमन सप्लाई को ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा। ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा, फूड के लिए नहीं होगा। जो छोटे छोटे विलेजेस इसके हैमलेट्स इसके आसपास बसे हुए हैं। क्लाइमेट चेंज का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आ सकता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। हिस्टोरिकल अगर हम बात करेंगे तो 2021 में भी ये ऐसा हुआ था, तो ये और ज्यादा बेकार फ्यूचर लेके आता है। स्टडीज ये सजेस्ट करते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है ये और ज्यादा लंबे हो जाएंगे और ज्यादा फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आएंगे। एक 2022 की स्टडी की बात माने जो कि प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में थी, तो इसके हिसाब से अगर फिलहाल जो करंट फॉसिल फ्यूल हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और ये परसिस्ट करता है, तो आने वाले 2060 तक हर 10 साल में अगर ड्रॉट्स होते हैं तो उसमें से 9 साल ऐसे आएंगे जहां पे हमें ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे और 1 साल ऐसा होगा जहां पे हमें ड्रॉट नहीं देखने को मिलेगा। अब टिपिंग पॉइंट की बात करेंगे। दूसरी स्टडी जो नेचर जनरल जो पब्लिश होता है उसमें थी, इसमें जो रेन फॉरेस्ट है ये दिखाया जा रहा है कि ये बहुत स्लो हो जा रहा है, इसको रिकवरी करने में बहुत टाइम लग रहा है ड्रॉट से, पिछले 20 सालों में लगभग। तो ये टिपिंग पॉइंट के अराउंड आ रहा है। अगर ये टिपिंग पॉइंट से क्रॉस हो जाता है देन इसका रिकवर होना इट वुड नॉट बी पॉसिबल। सो बियॉन्ड दिस क्रिटिकल थ्रेशोल्ड ये जो लश ग्रीन फॉरेस्ट है ये और ज्यादा ड्रायर हो सकता है, एक ओपन सवाना की तरह बन सकता है, जिससे बहुत ज्यादा कार्बन जो है वो ग्लोब में रिलीज हो जाएगा एंड मोर ओवर इट विल फर्दर इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग, जिससे बाकी के जो जंगल हैं बड़े बड़े उन पर निश्चित असर पड़ेगा। सो दिस वाज अबाउट इट। नाउ वी हैव टुडेस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली नॉट अ पार्ट ऑफ अमेज़न forest ecosystem? Is it Peru, Bolivia, Botswana or Colombia? You can type down in the comment section. Okay, now we have a means practice question. So what are the reasons of increase in drought like conditions in the Amazon rainforest? What are its impacts and mitigation steps? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you, have a nice day and stay tuned to the list for your better preparation.